जनता ने ईंट सीट बजाया है। इलेक्शन रोल के उनकी मांग थी, प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाए थे। यह पात्रता नहीं रखता है क्या कि लोग हैं, कुछ लोग बेरोजगार लोग, टेढ़ा मेढ़ा बात। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये सब बतवा करवा लेंगे। पहला महिला मुख्यमंत्री बिहार की श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला करके मांगा था सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी मतलब रोजगार, शायद कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं से चूक हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले कहा था कि मैं एक मजबूत विपक्ष देखना चाहता हूं। मिला है वैसा विपक्ष इस बार कि प्रधानमंत्री को हर बात का जवाब देना पड़ेगा। 8 मंत्री बिहार से चुने गए हैं, लेकिन उसमें भी कोई राजपूत नहीं है। इन्हीं सब बातों की जानकारी आज लेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, प्रदेश के राजद के प्रवक्ता हैं। शक्ति जी, 8 मंत्री, आप लोग अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटते। वर्ण जाति को त्यागिए आप लोग, माफ करिएगा। प्रधानमंत्री का विशेष मेरा एजेंडा मत नहीं, बिहार ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको क्या बनाएंगे उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि 65% पिछड़ा ने जब वोट दिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर मिला क्या? बिहार को जो 8 मंत्री की बात आप कर रहे हैं, पीपुल कंसर्न मिनिस्ट्री कौन है? कोयला है क्या? गिरिराज सिंह जी के पास था कि नहीं? सूक्ष्म, मध्यम और लघु क्या मिला था बिहार को? डेयरी था कि नहीं था? बताया क्या मिला? टेक्सटाइल से क्या मिल रहा है बिहार को? हमें बताओ भाई। अरे राज्य क्या भूमिका देश में, जब कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका ही नहीं खुल के आ रही तो राज्य मंत्री क्या भूमिका होती है भाई? एक आध राज्य मंत्री को बताइए भूमिका, जहाँ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, सिंगल विंडो जहाँ गवर्नमेंट का है। तो बिहार के हाथों में झुंझुनना तो है ही है ना। हाँ, एक बात है, मैं फक्र के साथ कहता हूँ, मुझे भरोसा है, देश की सत्ता की चाबी नीतीश जी के हाथ में है। नीतीश जी हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, गौरवशाली हैं। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, शेड्यूल 9 में आरक्षण की सीमा जो हमने बढ़ाई उसको डालने का जो सवाल है, वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये सब बतवा करवा लेंगे वो। लेकिन शक्ति जी, हमने एक बात, आप भी एमएलए रहे, आप जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है नहीं मिल सकता, वो कानून में अब नहीं। शायद आप भूल गए, तो प्रधानमंत्री माफी मांगने आकर के देश बिहार की जनता के सामने क्यों कहा था आरा की सभा में कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे जब डबल इंजन की सरकार होगी? शक्ति जी, आप मैं नहीं, फिर बोल, मिल सकता है। बिहार पात्रता रखता है। बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए बिहार का, गरीबी रेखा का आकलन कर लीजिए, बिहार पात्रता रखता है। शायद आप नहीं जानते हैं या जानते हैं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मुझे स्मरण है। आज भले ही बड़े पदों पर हैं, उसमें केंद्र में मंत्री थे जब बिहार का बंटवारा हुआ था। गांधी मैदान में पहला महिला मुख्यमंत्री बिहार की श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला करके मांगा था सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष स्टेज पर गांधी मैदान में। लेकिन एक नेता, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आदर करता हूँ, ममता रखता हूँ। बिहार को कटोरा लेकर के हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। बिहार में मानव संसाधन है, अपने बूते खड़ा हो सकता था। उस समय के स्टार टीवी का स्टेटमेंट है, उसमें स्टार टीवी हुआ करता था, आज एबीपी हो गया है। स्टेटमेंट था। बहुत लोग नए हैं, जानकारी नहीं होगा।
हमने बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन गोदी मीडिया की गिरफ्तारियों को कोई माफ़ नहीं करेगा जिसने 400 पार कहा था। चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद अब हर चुनाव में परसेप्शन बनाया, जमीर बेचा है मीडिया घरानों ने, खास करके गोदी मीडिया। माफी मांगेगा क्या? 400 पार नहीं हुआ। जिन लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया पहले, कभी आपने सुना है बिफोर एग्जिट पोल इलेक्शन, बिफोर एग्जिट पोल, फॉर इलेक्शन के बाद, फिर बीच में? ये मनोवैज्ञानिक, मैं बताता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता, मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता, बोलता कि दो के बीच में लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है, तो 100 पार भाजपा नहीं करता। शक्ति जी, मैं कल दीपांकर भट्टाचार्य से इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा, आप ही के साथ हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्री उनको डरा के जबरदस्ती भाजपा में रखे हुए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने एक लाइन में कहा आपसे, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कुछ नज़दीक से देखा और समझा होगा। सीधा कहा है ये। मैंने एक लाइन में कहा, नीतीश जी के 2 मंत्री बने और नीतीश जी सम्मानित हैं, माननीय हैं, मैं उनका अदब करता हूँ, कद्र करता हूँ। जब कद्र और अदब करता हूँ तो एक बात आप पूरे तौर पर जान लीजिए कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। आदरणीय हैं तो हैं, उनके प्रति आदर का है। उनके लोग हैं, कुछ लोग बेरोजगार लोग, टेढ़ा मेढ़ा बात बोलने वाला। यादव के मुंह से इतनी मिठास भूल के नीतीश कुमार के लिए आ रही है, क्या पाले में लाने के लिए? आपने कभी सुना, जितना दिन से आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने कभी सुना कि मैंने नीतीश जी के लिए कोई तीखे शब्द का इस्तेमाल किया हो? कभी नहीं। नीतीश जी के हाथ में सत्ता की चाबी है, कुंजी है। वो चाहे तो चबिया से सतवा को पलट दें, उन्हीं की भाषा में मैं कह रहा हूँ। अब विशेष राज्य का दर्जा भी ले लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दें पटना यूनिवर्सिटी को, उसे पढ़े हैं वो, उनकी मांग थी, प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाए थे। यह पात्रता नहीं रखता है क्या? ये पात्रता रखता है कि नहीं रखता है? जरा बताइए ना। शक्ति सिंह यादव क्या मानते हैं कि नीतीश जी साथ रहते तो बिहार का नज़ारा कुछ और होता? अगर मगर, इफ बट और दिस दैट का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में जनता ने जो वोट दिया इंडिया गठबंधन को बिहार में, कंपेरिजन बिटवीन, देख लीजिए 5 ईयर बिफोर और 5 ईयर, देख लीजिए। हमने कई सीटें हारी है बहुत करीब जा करके। जनता ने ईंट सीट बजाया है। इलेक्शन रोल के, इलेक्शन कमीशन के रोल को कभी डिनाई कोई नहीं करेगा, वह भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक कंप्लेन नहीं सुना जाता। 1.25 करोड़, पता है कि नहीं पता है? वोट बढ़ा, कौन जिम्मेदार है भाई? मानते हैं कि नीतीश जी यदि साथ रहते तो कुछ नज़ारा, फिर से मैं वही सवाल, मैंने एक लाइन में कह दिया कि अगर मगर का कोई जवाब राजनीति में नहीं होता। अगर और मगर का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, लेकिन शायद नीतीश कुमार साथ जैसे चले थे वैसे रहते तो बिहार का नज़ारा कुछ और होता। देखना होगा विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार फिर से राजद के साथ आते हैं या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए।